नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट सेल्फ की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग उपनिषद सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 38th सेशन है और अभी तक हमने जो पढ़ा उसका एक क्विक रिकैप लेंगे और उसके बाद आगे शुरू करते हैं। तो हमने अभी तक कठोपनिषद में जो पढ़ाई की है उसका एक क्विक रिकैप लेते हैं। कठोपनिषद की शुरुआत इस वल्ली में द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली की शुरुआत पहले मंत्र से होती है और ये पहला मंत्र कहता है कि आत्मा 11 द्वारों वाला नगर है। ओके, कैन यू सी इफ आई हैव शेयर्ड इट राइट? परफेक्ट। दिस इज फाइन। आत्मा 11 द्वारों वाला नगर है। इस पूरी द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली का जो मेन फोकस है वो आत्मा है। द्वितीय मंत्र आत्मा के बारे में आगे बताता हुआ कहता है कि वह आत्मा हंस स्वरूप है, वायु स्वरूप है, होता स्वरूप है और अतिथि है। वो मनुष्यों में भी है, देवताओं में भी है, ऋत में है, आकाश में है। वह जल, पृथ्वी, यज्ञ और पर्वतों में है। वही सत्य है, वही महान है, वही ब्रह्म है। तीसरा मंत्र यह बताता है कि वही आत्मा प्राण और अपान का संचालक है। उसी से प्राण और अपान चलते हैं। चौथा मंत्र कहता है वही देही है, उसके उपरांत कुछ भी नहीं। जब वो रिफ्लेक्ट होना बंद हो जाती है तो कुछ शेष नहीं बचता। पांचवा मंत्र कहता है वो प्राणों का आलंबन है। छठा मंत्र हमें बताता है कि मृत्यु उपरांत ज्ञान और कर्म के आधार पर प्राणी योनि को प्राप्त करता है। वो पुनः मनुष्य भी पैदा हो सकता है और वो वनस्पति भी बनता है। आठवां मंत्र कहता है वह तीनों अवस्था के परे है। स्वप्न, सुसुप्त और जागृति, उस पर समस्त लोक आश्रित हैं और उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। अभी तक हमने आत्मा के स्वरूप के बारे में पढ़ा द्वितीय अध्याय कठोपनिषद के द्वितीय वल्ली में। अब हम इसके आगे यमराज क्या बताते हैं वो पढ़ेंगे। अभी तक यमराज ने मूल रूप से आत्मा का स्वरूप बताया कि इस 11 द्वारों वाले शरीर का में वो अवस्थित रिफ्लेक्ट होती है, वही प्राणों को संचालित करती है, वही प्राणों का आलंबन है और मृत्यु उसी को कहते हैं जब आत्मा रिफ्लेक्ट होना बंद कर दे। पर मृत्यु के उपरांत हमारे ज्ञान और कर्म के आधार पर प्राणी विभिन्न विभिन्न योनियों को प्राप्त करते हैं। वो मनुष्य भी बन सकते हैं, वनस्पति भी बन सकते हैं। और यमराज ने ये बताया कि उस आत्मा तीनों अवस्थाओं के परे है। चलिए अब देखते हैं वो आगे आत्मा के बारे में हमें क्या बताते हैं और उसको हम हमारे जीवन में कैसे जी सकते हैं। सो नाउ वी विल रीड मंत्र नंबर 9। तो नवा मंत्र इस प्रकार है। जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुई एक ही अग्नि प्रत्येक रूप में प्रवेश कर तद अनुरूप व्यक्त होती है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों में स्थित एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप व्यक्त हो रहा है और इससे परे भी सर्वव्याप्त है। 10वां मंत्र कहता है जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुई एक ही वायु प्रत्येक रूप में प्रवेश कर तद अनुरूप व्यक्त होती है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों में स्थित एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप व्यक्त हो रहा है और इसके परे भी व्याप्त है। चलिए मंत्र 9 और मंत्र 10 को समझने का प्रयास करते हैं।
यमराज इस मंत्रों के द्वारा हमें क्या कहना चाह रहे हैं? कई बार आप लोगों ने भी ये पूछा है और मन में ये विचार आना स्वाभाविक है कि पहले भी आत्मा के बारे में ये बताया गया है कि आत्मा सर्वव्याप्त है, पर फिर से वो कह रहे हैं, फिर से यमराज आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि वो सर्वभूतों में स्थित अंतरात्मा है और इसके परे भी है। तो ये बार बार रिपीट क्यों करते हैं? कई बार कई लोग विचार करते भी हैं कि इस रिपीटेशन का क्या तात्पर्य है। शंकराचार्य अपनी कमेंट्री में इसका आंसर देते हैं। शंकराचार्य बताते हैं ये रिपीट क्यों किया जा रहा है। आई एम कोटिंग हिम, कोट, though based on the canons of right knowledge, the realization of the truth of the unity of the self does not, in spite of constant reiteration, dawn on the minds of those Brahmins whose buddhi is not straightforward. आदि शंकराचार्य कहते हैं कि बार बार बताने के बाद भी, हालांकि ये जो आत्मज्ञान है, ये जो तात्विक ज्ञान है, ये सत्य और एकात्मता पर निर्भर करता है, उसी के पिलर्स पे खड़ा है, पर बार बार रिपीट करने के बाद भी वो ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब ट्रूथ सीकर, जो सत्य की खोज कर रहे हैं, जिनकी बुद्धि अभी तक भ्रमित ही है, वो लोगों को एक दूसरे से बांटते हैं, वो सही ज्ञान को समझ नहीं पाते और इसीलिए बार बार बोलना पड़ता है। शंकराचार्य कहते हैं हुज माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड बाय मैनी फॉल्स रीजनिंग्स, ऐसे लोग जिनका दिमाग चारों तरफ की गलत बातों के कारण भ्रमित हो चुका है। आप न्यूज़पेपर में फॉल्स रीजनिंग पढ़ते हैं, आप बहुत सारे लोगों के मुंह से फॉल्स रीजनिंग सुनते हैं। फॉल्स रीजनिंग एंड लॉजिशियंस, accordingly the Upanishads, deeply imbued with the concern of man, communicates this truth again and again. जब समाज बार बार धूल गिराने से परहेज नहीं करता, तो उपनिषद भी बार बार धूल झटकने से परहेज नहीं करते। आदि शंकराचार्य ने कहा, हो सकता है आपको शायद कहीं ये रिपीटेशन लगे भी, पर आदि शंकराचार्य कह रहे हैं रिपीटेशन नहीं है, यह अनिवार्य है। इस सेशन के बाद 7 दिन आप फिर उसी समाज और जगत प्रपंच में जाएंगे, वो जो धूल आएगी उसको झटकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को फिर से स्थापित करता है, वन बिहाइंड मैनी को फिर से स्थापित करता है, एटर्नल अमंग टेम्पररी को फिर से स्थापित करता है। तो ये मंत्र कहता है जिस प्रकार एक अग्नि, यथा एक अग्नि भुवनम प्रतिष्ठ, इस पूरे प्रविष्ट, इस पूरे भुवन में प्रविष्ट हो जाती है, रूपम रूपम प्रतिरूप बभूव, और अलग अलग रूप ले लेती है अग्नि, तथा एक, बिल्कुल उसी तरह, सर्वभूतांतरात्मा, सभी भूतों के अंदर जो अंतरात्मा है, रूपम रूपम प्रतिरूप बहिच, वो भी अलग अलग रूप लेती है और उसके बाहर भी है। जरा समझें क्या कहना चाह रहे हैं। एक अग्नि, यहां अग्नि की सिमिली ली और अगले ही मंत्र में वायु की सिमिली ली है। क्या तात्पर्य है और यहां अग्नि की सिमिली क्यों ली गई है? अग्नि सूर्य का प्रतीक है, सूर्य अग्नि का प्रतीक है। हमारे अस्तित्व के लिए अग्नि का अस्तित्व अनिवार्य है। अग्नि ताप है, बिना ताप के हम जी सकते हैं? बिना सूर्य के हम जी सकते हैं? तो यमराज ये कह रहे हैं जिस प्रकार एक अग्नि होती है, हीट होती है, हीट कितनी इंपॉर्टेंट है, ये जो सूर्य है जिससे हमें हीट मिलती है, वो एक ही सनलाइट पूरी पृथ्वी पे गिर रही है, दूसरा कोई सन नहीं है। हमें पृथ्वी पे एक ही सूर्य से रोशनी मिलती है, उसी रोशनी से पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। पूरे पेड़ पौधे घास उसी सौर ऊर्जा से काम कर रहे हैं। एल्गी फोटोसिंथेसिस कर रही है जैसे प्लांट्स करते हैं। जितने प्लांट ईटर्स हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स हैं,
वो इनडायरेक्टली सोलर एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। वो प्लांट खाते हैं और सोलर एनर्जी उन तक पहुंचती है कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। प्लांट्स ने ग्लूकोज बना लिया, हर्बीवोरस ने कार्बोहाइड्रेट बना लिया। कार्निवोरस जो मीट ईटर्स हैं, जब वो इन हर्बीवोरस को खाते हैं, जब शेर हिरण को खाता है, जो नॉन वेजिटेरियन है जब वो पशुओं को खाते हैं, तो इनडायरेक्ट वो सोलर एनर्जी उन तक पहुंचती है। तो ये पूरी चेन उसी सूरज की ऊर्जा पे है। यदि सूरज वो अग्नि न दे तो प्लांट जीवित नहीं रह पाएंगे। अगर प्लांट जीवित ही न रहे तो हर्बीवोरस, ये सारे पशु पक्षी सब समाप्त हो जाएंगे। यदि पशु पक्षी ही ना बचे तो कार्निवोरस जो फूड चेन में उनको कंज्यूम करते हैं वो खत्म हो जाएंगे। ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ये सब कुछ निर्भर करता है उसी सूर्य की ऊर्जा पे। यमराज कहते हैं ये जो सूर्य की ऊर्जा है ये अनिवार्य है, और वो एक ही ऊर्जा है जो सब तरफ आ रही है, अलग अलग नहीं है। उसी से हम सब नरिश होते हैं। कल्पना करें एक पल के लिए सूरज ना रहे, अगर सूरज ना रहा तो क्या होगा? अगर सूरज बचा ही ना तो 1 से 3 दिन के अंदर ही धरती का पूरा टेम्परेचर गिर जाएगा। अगर यह अग्नि समाप्त हो गई, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा कुछ ही घंटों के अंदर। अब प्लांट्स अपना खाना ना बना सकेंगे, वो ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और उसके कुछ समय बाद ही जैसे ही सूरज बंद हुआ, सोलर पावर सारी एनर्जी इस प्लेनेट से खत्म हो जाएगी। अग्नि के जाते ही सब समाप्त हो जाएगा। हमारे सैटेलाइट फेल हो जाएंगे, सारा इकोसिस्टम फेल हो जाएगा। 1 सप्ताह के अंदर टेम्परेचर लिथोस्फियर पे 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 7 दिन के अंदर 0 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा। समुद्र में पानी अभी जमेगा नहीं, पर ऊपर का पानी बहुत ठंडा होने लगेगा धीरे धीरे। 1 सप्ताह के अंदर प्लांट्स मरने लगेंगे। वो जितना उनके पास बचा हुआ, जो भी उनके पास बची हुई एनर्जी है वो उसको कंज्यूम करेंगे, पर उसके बाद फिर धीरे धीरे प्लांट्स भी खत्म होने लगेंगे। जब प्लांट्स खत्म होने लगेंगे तो पूरी फूड चेन डिसरप्ट हो जाएगी, और धीरे धीरे जो प्लांट्स को खाने वाले हर्बीवोरस हैं वो समाप्त हो जाएंगे। 1 महीने के अंदर अगर ये अग्नि नहीं रही धरती पर तो धरती का टेम्परेचर -73 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सारी धरती जम जाएगी 1 महीने के अंदर। और इस समय महासागर जमने लगेंगे, मास एक्सटिंक्शन होगा, सब समाप्त होने लगेगा, मनुष्य खत्म होने लगेगा। 1 साल के अंदर धरती का टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। -100 डिग्री सेल्सियस। पूरी धरती फ्रीज होने लगेगी। अभी इस धरती पर केवल डीप ओशन में कुछ जीवन बाकी रहेगा, बाकी सारा जीवन समाप्त। डीप ओशन में भी क्यों? क्योंकि वहां थोड़ी सी अग्नि है, धरती की गर्मी से सरवाइव करते हुए। 1 साल बाद धरती एक बर्फ का गोला बन जाएगी, सब समाप्त हो चुका होगा। पर धरती के गर्भ में, बिल्कुल एट द कोर ऑफ अर्थ, जहां अंदर बहुत गर्मी है, उसके आसपास कुछ जियोथर्मल हीट के कारण कुछ जीवन बाकी रहेगा, बाकी सब समाप्त हो जाएगा। यमराज कह रहे हैं कि वो एक ही ऊर्जा है, वो एक ही अग्नि है जो हम सबके अंदर है। उसी सूरज ने प्लांट्स, पौधे, पशु, हम सबको ऊर्जा दे रखी है। और न केवल ये, यमराज ये भी कह रहे हैं, न केवल ऊर्जा अग्नि, अगले ही मंत्र में यमराज फिर रिपीट करते हैं कि वो एक ही वायु है। यथा एक वायु भुवनम प्रविष्टम, वही एक वायु इस भुवन में आ गई, प्रविष्ट हुई। रूपम रूपम प्रतिरूप बभूव, और उसने अलग अलग रूप लिए। उसी वायु से हम सब जागृत है। तथा एक सर्वभूत अंतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूप बहिच, और इसी उसी रूप में
वो एक अंतरात्मा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक वायु को हम सब कंज्यूम कर रहे हैं, एक हीट, एक अग्नि हम सबको जीवित रखी हुई है, उसी तरह वो एक आत्मा है जो हम सबको जीवित रखे हुई है। सच अ प्रोफाउंड फिलॉसफी ऑफ वननेस। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम ऑक्सीजन यूज करते हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। हम सब एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और यही बात शायद वसुधैव कुटुंबकम की थीम है। यमराज ये बात बड़े प्रोफाउंडली कह रहे हैं कि बस वो एक ही वायु है, एक ही अग्नि है जिसको हम सब उपयोग करते हैं, और इसी प्रकार एक ही आत्मा हम सब के अंदर है। अब ये मंत्र 9 और 10 कुछ महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है वननेस के अतिरिक्त भी। पहला, वन सोर्स ऑफ ऑल। हम सबका एक ही सोर्स है, जैसे एक अग्नि है, एक वायु है, बिल्कुल इसी प्रकार एक ही हम सबके अंदर रिफ्लेक्ट होने वाली आत्मा है। विज्ञान के प्रकट होने तक यह बात समझना थोड़ा कठिन था कि हम सब में एक ही आत्मा है, पर आइंस्टाइन जैसे विद्वानों ने इसको समझाना सरल कर दिया। सारी चीजें बनी हुई हैं मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल एटम से बना है, एटम प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से बना है, इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन से बना है, और क्वार्क और लेप्टॉन किससे बने हैं? जिससे सब कुछ बना है, तो वो बना है फास्ट मूविंग एनर्जी पॉइंट्स ऑफ प्योर एनर्जी, वाइब्रेटिंग एनर्जी, स्ट्रिंग थ्योरी, सब कुछ वाइब्रेशन से बना है, कोई मैटर नहीं है। इसका क्या मतलब है? ये जो फिजिकल वर्ल्ड आपको दिखता है, इसके पीछे कोई मैटर नहीं है, विज्ञान कहता है मैटर है ही नहीं, पर ये दिखता है नहीं, पर ये दिखता है मैटर जैसा। जैसे कांच है, आप जानते हैं हम सब विज्ञान के विद्यार्थी, कांच लिक्विड है, वो फ्लो हो रहा है, पर लगता नहीं है। इसी तरह हम वाइब्रेटिंग एनर्जी हैं, पर दिखते नहीं, हम तो मास दिखते हैं। फॉर्म चेंज हुआ है, फिजिकल वर्ल्ड ऐसा लगता है। अब याद कीजिए, सा मा या माया, जो दिखता है पर होता नहीं है, वो माया है। यही तो हमने डिफाइन किया शास्त्रों में कि ये दिख रहा है, ये केवल रिलेटिव रियलिटी है, एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं है। हमने ये नहीं कहा ये असत है, ये है, ये आप छू सकते हैं, पर ये एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं है। एब्सोल्यूट रियलिटी तो वाइब्रेशंस है, ओम की वाइब्रेशंस। कोटिंग आइंस्टाइन, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड दैट्स ऑल देयर इज टू इट। सब कुछ एनर्जी है और कुछ भी नहीं। इसका मतलब हम भी एनर्जी हैं, आप भी एनर्जी हैं। सो वी आर नथिंग बट एनर्जी मैनिफेस्टेड। यही यमराज कह रहे हैं, वो एक ही ऊर्जा है जो मैनिफेस्ट होती है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉइड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यही तो यमराज कह रहे हैं, आत्मा कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, नेवर बी क्रिएटेड, वो केवल रूप बदलती है। इसका मतलब यू एंड एवरीथिंग अराउंड यू इज एटर्नल। मैं, आप, हम सब एटर्नल हैं, हम तो केवल रूप बदलते हैं। यही तो कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन ऐसा कभी नहीं हुआ जब तुम न रहे या मैं न रहा, तुम भूल गए, बस मुझे याद है। वी आर एटर्नल बीइंग्स। इसीलिए तो हम कहते हैं वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वी आर एटर्नल बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। हम तो एटर्नल बीइंग्स हैं, आज इस रूप में। सो वी आर द सेम एनर्जी जिससे पूरी यूनिवर्स बनी है। इसका मतलब मैं और ये ग्लास एक ही है। वी आर मेड ऑफ द सेम वाइब्रेशंस, थोड़ा बहुत, और इस कारण हम सब कनेक्टेड है। वी आर कनेक्टेड, वी आर वन। इसीलिए हमें म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, जब अपना अपने के पास बैठता है तो मन को सुकून मिलता है। इसीलिए जब आप किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं, तो ये पूरी यूनिवर्स आपके साथ आ जाती है, क्योंकि हम सब एक ही तो है। हम में उस यूनिवर्स में कोई अंतर नहीं। अगेन कोटिंग आइंस्टाइन, गौर से सुनिएगा, मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ रियलिटी यू वांट एंड यू कांट हेल्प बट गेट दैट रियलिटी।
बस एक शिद्दत से उस फ्रीक्वेंसी से ट्यून कर लीजिए। जो रियलिटी आप अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट हो जाएगी। आप सोचिए और वो होना शुरू होगा। क्यों? आइंस्टाइन क्या कहते हैं? इट कांट बी द अदर वे, कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब एक ही हैं। आगे आइंस्टाइन कहते हैं, दिस इज नॉट फिलॉसफी, दिस इज फिजिक्स, अनकोट। आइंस्टाइन ने कहा, ये कोई दर्शन नहीं है, ये फिजिक्स है, क्योंकि हम सब उसी वाइब्रेशन से बने हुए हैं। तो यमराज कह रहे हैं सर्वभूतात्मा। तो पहली चीज ये मंत्र ने हमें सिखाया, वन सोर्स ऑफ ऑल बीइंग्स। तो हम क्या करें जीवन में? जब बहुत तेज गुस्सा किसी पे आए तो याद रखना, वो एक ही अग्नि है जो हम सब में प्रवाहित है, वो एक ही वायु है जो हम सब में है, वो एक ही आत्मा है जो हम सब में है। कौन किस पे क्रोध करेगा? और कब तक? ये तो टेम्पररी लाइफ फॉर्म्स हैं। जब किसी पे द्वेष आए तो ये याद रखिए, वन सोर्स ऑफ ऑल। जब आप जाति की बात करें, याद रखिए, वन सोर्स ऑफ ऑल। जब आप किसी से घृणा करें, याद रखिए, वन सोर्स ऑफ ऑल। तुम जब भी घृणा करते हो, एक्चुअली तुम खुद से ही घृणा करते हो। दूसरा पार्ट इससे, एक सर्वभूत अंतरात्मा, यमराज कह रहे हैं, वन कॉन्शियसनेस दैट रिफ्लेक्ट्स इन ऑल बीइंग्स। सोर्स एक है और वो एक ही सब में रिफ्लेक्ट हो रहा है, यमराज कह रहे हैं। इसका मतलब वी आर एसेंशियली वन। हायरार्की जो होती है समाज में, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये एग्जिस्टेंशियल अरेंजमेंट है, ये जरूरी है। एक जनरल मैनेजर होगा, एक मैनेजर होगा। मैनेजर को जनरल मैनेजर की बात सुननी चाहिए, सुननी पड़ेगी। मेजर को जनरल की बात सुननी पड़ेगी, सुननी चाहिए। ये एग्जिस्टेंशियल अरेंजमेंट है, पर इसका मतलब मेजर लेसर बीइंग नहीं है, जनरल हायर बीइंग नहीं है। वी ऑल आर इक्वल बीइंग्स इन एन एग्जिस्टेंशियल अरेंजमेंट टू हेल्प ईच अदर। क्या आप अपने ऑफिस में इस तरह का स्टेट ऑफ माइंड से रह सकते हैं? क्या आप अपने घर में इस तरह के स्टेट ऑफ माइंड से रह सकते हैं? एक सर्वभूत अंतरात्मा, ये लिख के रख सकते हैं आप अपने ऑफिस में। तो जब सबॉर्डिनेट आए आपके सामने और वो गलती करे, तो आप उसे डांटे, डांटना आपका अधिकार है, पर उसकी गरिमा को ना हर्ट करें, क्योंकि हम सब एक हैं। नेवर हर्ट एनीबडीज डिग्निटी, नेवर फील लोअर फ्रॉम एनीबडी ऑल्सो। किसी से खुद को छोटा भी महसूस मत कीजिए। क्यों? सबकी अंतरात्मा एक है। फैक्ट है ये, विज्ञान बता चुका है, उपनिषद बता चुका है, और क्या। पर सर ऐसा लगता नहीं है। अरे ऐसा क्यों लगेगा? ऐसा क्यों लगेगा? ऐसा क्यों नहीं लगता वो हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं लगेगा। उसका भी एक कारण है। एक, ये सच्ची घटना है। जब ये विश्व युद्ध चल रहा था तो एक अंग्रेज को, ऐसा होता रहा उस जमाने में, अभी भी होता ही होगा, ये जो एक्सटर्नल एजेंसीज होती हैं, खुफिया एजेंसी, तो ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने एक अंग्रेज को जर्मनी भेज दिया 10-15 साल के लिए। और वो जर्मनी चला गया, और वो जर्मनी जाकर वहीं रहने लगा, वैसे ही रहा, उन्हीं के तौर तरीके, उन्हीं के कायदे, सब कुछ सीख गया, अच्छी उसको ट्रेनिंग मिली, वो पूरा जर्मन हो गया। 15 साल वहीं रहा, 15-20 साल। जब वर्ल्ड वॉर दोनों खत्म हो गए, उसके बाद वो लौटा, वापस इंग्लैंड आ गया। अब जब वो वापस इंग्लैंड आया तो उसे बड़ी मुश्किल होने लगी इंग्लैंड आके, क्योंकि इंग्लिश और जर्मन तौर तरीके बहुत अलग थे। तो उसको घर में एडजस्ट करने में भी समस्या आने लगी। तो उसके परिवार वाले बोलते हैं, भाई अब हो गया, नाटक खत्म करो, तुम इंग्लिश हो, वैसे बिहेव करो। वो कहता है, मुझे पता है मैं इंग्लिश हूं, पर मैं क्या करूं, 20 साल की आदत है, चाय ऐसे पीने की, सुबह ऐसे उठने की, बात ऐसे करने की, किसी को इस तरह से रीड करने की, किसी को इस तरह से ट्रीट करने की, चीजों को ऐसे देखने की 20 साल की आदत है, कुछ साल तो लगेंगे। बस यही कारण है, हम सबको बचपन से आदत है अपने आप को ऐसे देखने की जैसे हमें सिखाया गया है। तुम इस जाति, इस धर्म, इस देश, इस दिन, इतनी सारी लिमिटेड आइडेंटिटीज हमें दी गई हैं। इसीलिए बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता है। तो क्या लिमिटेड आइडेंटिटीज गलत हैं? समझिए, विकास के लिए
देश के विकास के लिए देश नाम का स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कैसे यूनिट, नेशन इज ए यूनिट टू डेवलप। उस पॉइंट ऑफ व्यू से राष्ट्रों का बड़ा महत्व है। इट्स ए यूनिट सो दैट यू कैन डेवलप। बट देन सर्वभूतात्मा, सभी भूतों की आत्मा तो एक ही है। इसीलिए मैं जिस देश में पैदा हूं सेवा करूं, पर मैं मानवता की सेवा से भी ना चूकूं। सो सर्वभूत अंतरात्मा। और तीसरा सबक क्या मिलता है इस दोनों मंत्र से, 9 और 10? रूपम रूपम प्रतिरूप बभूव, दैट वन appears in different forms as per the objects through which it manifests। ये जिस भी ऑब्जेक्ट में मैनिफेस्ट होता है उसका रूप ले लेती है। वही कॉन्शियसनेस इसमें अचर रूप में है, वही कॉन्शियसनेस इसमें दूसरे रूप में और इसमें तीसरे रूप में। सेम कॉन्शियसनेस अपीयर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। दैट वन अपीयर्स, दिखता है, बिकम नहीं, अपीयर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। वो वैसा लगता है, स माया माया, एज पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। कोई दोस्त दिखता है, कोई दुश्मन दिखता है, कोई हिंदू दिखता है, कोई मुस्लिम दिखता है, ठीक। तो अलग अलग रूप में दिखते हैं, ये ध्यान रखें। ये हम बिल्कुल स्पेसिफिक शब्द बोल रहे हैं, रूपम रूपम प्रतिरूप बभूव। सब अलग अलग रूप में दिखते हैं, हमें दिखेंगे हमारे आसपास। कई लोग भटके हुए भी मिल सकते हैं। तो क्या करूं सर, अगर उसमें मुझे महाकाल दिखने लगे तो मैं उसको सजा नहीं दूं? अरे दीजिए ना, वो भटका हुआ भगवान है, तो फिर उसको कंपैशनेट पनिशमेंट दीजिए। कैसे? जैसे एक पिता अपने बच्चे को पनिश करता है, बिल्कुल दीजिए, पर मन में वो भाव रखिए कि हम एक हैं। ठीक, मैं अपनी एग्जिस्टेंशियल ड्यूटीज को निभा रहा हूं, तेरे प्रति मन में कुछ नहीं। यही तो राम के मन में रावण के प्रति था, तेरे प्रति कोई मैलिस नहीं। तूने गलत किया, गलत कर्मों का पनिशमेंट देता हूं, ये मेरी ड्यूटी है, ड्यूटी निभाता हूं। तू मुझे वैसा ही प्रिय जैसे कोई और प्रिय, पीरियड। ये स्टेट ऑफ माइंड ऑफिस में रखिए, घर में रखिए। चौथा सबक, वही है आगे ये भी कहा, केवल यही नहीं है, रूपम रूपम प्रतिरूप बहु, बहुत सारे रूप हैं, पर केवल वही नहीं है। दैट कॉन्शियसनेस ऑल्सो एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ दीज फॉर्म्स, वो इनके परे भी है। इसी को कितनी सुंदर तरह से भगवान ने गीता में समझाया है। क्या कहते हैं भगवान? बहुत सुंदर। अध्याय 10 श्लोक 20 भगवत गीता, मैं सभी भूतों में स्थित आत्मा हूं। और भगवान की अनुकंपा देखिए, इतनी अनुकंपा, इतनी करुणा भगवान कृष्ण की, कि वो ये बोल के चुप नहीं होते। उनको पता था कि आने वाली पीढ़ियां नहीं समझेंगी मुझे। वो एक एक स्पीशीज का नाम लेके बताते हैं। मैं पशुओं में शेर हूं, मैं पक्षियों में गरुड़ हूं, मैं पितरों में आर्यमा हूं, आदित्यों में विष्णु हूं, ज्योति में सूर्य हूं, नक्षत्रों में चंद्रमा, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन हूं, रुद्रों में शंकर, यक्षों में कुबेर, वसुओं में अग्नि, शिखर में मेरु, जलाशय में समुद्र, शब्दों में ओम, स्थिर में हिमालय, वृक्षों में पीपल, देवर्षि में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, अश्वों में उच्चैश्रवा, गजों में एरावत, नरों में राजा, शस्त्रों में वज्र, गौ में कामधेनु, सर्पों में वासुकी, दैत्यों में प्रहलाद, अक्षरों में अ, नदियों में गंगा, मछलियों में मगर, और क्या बता दें। वो कह रहे हैं मैं शस्त्रों में भी हूं, मैं अचर में भी हूं, तलवार में भी मैं हूं, वज्र में भी मैं हूं, मैं कॉन्शियसनेस उसमें भी हूं, मैं गाय में भी हूं, मैं सांप में भी हूं, मैं यक्ष में भी हूं, मैं रुद्र में भी हूं, मैं पितरों में हूं, मैं पक्षियों में हूं, मैं पशुओं में हूं, मैं नरों में हूं, मैं गायों में हूं, मैं सर्पों में हूं, मैं दैत्यों में तक में हूं, मैं नदियों में हूं, मैं मछलियों में हूं। और क्या कहेंगे वो? इससे ज्यादा क्या समझा सकता है कोई भी परमात्मा कि मैं सब कुछ, सब में मैं हूं। रूपम अरूपम प्रतिरूप बभूव। पर फिर भी इंसान घृणा करता है। सोचिए,
और उसके बाद खुद को आध्यात्मिक भी कहता है। परमात्मा कल्याण करे सबका, ठीक है। उसके बाद वो खुद को और ये भी कहता है मैं गीता पढ़ता हूं, और न केवल पढ़ता है, गीता को कोट भी करता है। पर मजे की बात है वो लोगों से घृणा भी करता है। कृष्ण ने किसी से घृणा नहीं की। कृष्ण ने तो कभी दुर्योधन से घृणा नहीं की। कृष्ण ने किसी से घृणा नहीं की। राम ने रावण से घृणा नहीं की। कृष्ण ने दुर्योधन से घृणा नहीं की। और उनको पढ़ने वाले लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं ना, अजीब बात। और ये जो चौथा इससे सबक है वो बड़ा कीमती है। वही च बात वहां खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा, यमराज ने, आत्मा परमात्मा इन सब में तो है, पर इसके अतिरिक्त भी है। इसका मतलब यह कहना कि मैं ईश्वर हूं सही है, पर मैं ही ईश्वर हूं यह सही नहीं है। ठीक, इन सब में गॉड है, इसका मतलब ये मल्टीपल गॉड नहीं है। ये दैट वन गॉड जो सब में मैनिफेस्ट हो रहा है। ये इतनी मोटी या इतनी छोटी बात कई लोगों को पल्ले नहीं पड़ी। और इस कारण इस देश में, इस दुनिया में बड़े युद्ध हुए। धर्मों में ऐसी लड़ाई हुई कि भगवान भगवान केवल यही है। कितनी सुंदर शब्द है, दो शब्द हैं पर बड़े कीमती हैं। बही है च, इसके अतिरिक्त भी भगवान है। ऐसा नहीं बस यही भगवान है, इसके अतिरिक्त कोई और भगवान नहीं। लिख रहा है बही है च, इसके अतिरिक्त भी, इसके परे भी। इसी को नेति नेति कहा। नॉट ओनली दिस, नॉट ओनली दिस, नॉट ओनली दिस, आई एम गॉड, बट गॉड इज नॉट ओनली मी। परमात्मा तो हर तरफ है। पूरी दुनिया का इतिहास उठा के पढ़ लीजिए। पहले यह बात हुई बहुत सारे बुत हैं, बहुत सारे भगवान हैं, तो मारो, पीटो, कत्ल करो। क्यों? ऐसा भी स्थिति, और युद्ध हुए। क्यों? गॉड आर मैनी। यह विचार गलत है, गॉड शुड बी वन। अरे भाई, तो वही तो कह रहे हैं, वो एक ही भगवान है जो सब में रिफ्लेक्ट होता है, वो हर तरफ है। पर नहीं, गॉड इज वन। मैनी टू वन लाने में बहुत युद्ध हुए, लोगों की जाने गई। महमूद गजनबी आए भारत में, मूर्ति भंजक। कई मूर्खों ने ऐसा विचार किया कि मूर्ति तोड़ने से सब कुछ हो जाएगा, वो बड़े धार्मिक बन जाएंगे अगर वो मूर्ति तोड़ देंगे। उनको लगा कि सनातनी मूर्ति पूजक हैं। काश वो समझ पाते, सनातनी मूर्ति नहीं, ब्रह्म पूजक हैं। क्या अंतर हुआ? मूर्ति में वी इन्वोक ब्रह्म। किसी भी चीज में जब आप ब्रह्म को इन्वोक करें तो हमारे लिए कीमती हो जाएगा। ठीक। सो मूर्ति में हम मूर्ति की पूजा नहीं करते जो ठेले पे बिक रही है। वो पूज्य नहीं है। जब आप उस ठेले की मूर्ति को लेके आएंगे, अपने घर में स्थापित करेंगे, पूरे प्राण से अपनी आस्था उसमें विराजित करेंगे, और आप परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हे ईश्वर, कुछ पल के लिए अपनी अनंत ऊर्जा का एक कण यहां रिफ्लेक्ट करें। उस समय उसमें आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। उसके बाद वो गणेश मूर्ति नहीं रह जाती, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। और उसके बाद फिर वो पूजनीय हो जाती है। और 10 दिन के बाद हम फिर से उनका नमन करते हैं कि प्रभु आप पधारे, हमारे अंदर आध्यात्मिकता का और संचार किया, हमें हमारे जीवन में और सजग रहने के लिए प्रेरित किया। हम इस पाठ को हमेशा याद रखेंगे। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद जो नश्वर है उसको नश्वर में मिला देते हैं। मूर्ति पंच महाभूतों की पंच महाभूतों में मिल जाती है। ईश्वर नहीं पानी में सिराया जा रहा है, वो तो रिफ्लेक्शन था। मूर्ति तो बनी ही टूटने के लिए है। मूर्ति तोड़ने से कोई ब्रह्म टूटता है? मूर्ति सिराने से कोई ब्रह्म सिराया जाता है? मूर्ति सिराने से कोई ईश्वर सिराया जाता है? यह तो ऐसा है मानो कोई कहे कांच टूटने से आप टूट जाएंगे। अरे, यही समझ की कमी ने
अफगानिस्तान में बामियान बुद्धा तोड़ दिए, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बुद्ध की, और मूर्ति तोड़ के लगा कि हमने कोई बहुत महान धार्मिक कार्य कर लिया। अरे हम कहां कह रहे हैं कि मूर्ति में प्रभु है? जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी वो तो हर जर्रे जर्रे में प्रभु है। फिर वो आपके लिए स्वाभाविक रूप से श्रद्धा का पात्र हो जाता है। नहीं तो आप दुकानों पे भगवान थोड़ी बेचते हैं, वहां मूर्तियां बिकती हैं, पर मंदिर के अंदर भगवान होता है, क्योंकि वहां प्राण प्रतिष्ठित होता है। शायद ट्रांसलेशन में कुछ अंतर रहा। और अगर वो मूर्ति टूटी भी बमियान की, बुद्ध की, और अगर बुद्ध से पूछा जाता कि क्या मूर्तियां टूट गई, तो बुद्ध कहते क्या फर्क पड़ता है, 5 और तोड़ लो। बुद्ध को कौन सा मूर्ति से प्रेम है? और अगर नश्वर से जुड़ना ही था तो फिर बुद्ध कैसा? और अगर वो जो मूर्तिकार जिसने वो मूर्ति बनाई होगी, अगर वो सच में वेदांतिक रहा होगा, सच में बुद्ध रहा होगा, तो उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस नासमझी पे किसी को फर्क नहीं पड़ता। सो इसीलिए समय के साथ लोग समझ नहीं पाए इस बात को और चीजें बिगड़ी। तो मैनी गॉड्स टू वन, बहुत युद्ध हुए। अब मजे की बात है, जब डिक्लेयर हो गया ठीक है वन गॉड लेट्स से, अब फिर से फाइट हुई, विच वन? तो अब उसमें लड़ाई की, अब गॉड इज वन देन विच वन? दिस गॉड, दैट गॉड, दैट गॉड, दैट गॉड, सारे धर्मों के अपने अपने गॉड। अब बताइए क्या करेंगे? इसीलिए कृष्ण बार बार कह रहे हैं मैं हर तरफ हूं। अब जब विच वन की लड़ाइयां खूब हुई, इसी को क्रूसेड करते हैं, कहते हैं ये गॉड या वो गॉड। तो जब ये लड़ाई थोड़ी सेटल हुई तो फिर उनमें आपस में लड़ाई हो गई। किस बात पे? अच्छा अब गॉड ये है तो हु विल रिप्रेजेंट द गॉड? उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? सही रिप्रेजेंटेटिव कौन है उस गॉड का, बताइए। फिर लड़ाइयां शुरू हो गई। पूरा इतिहास पढ़िए, बस यही चल रहा है। रिप्रेजेंटेटिव कौन है उसका, उस पर लड़ लेंगे। ये कहेंगे ये रिप्रेजेंटेटिव है, वो कहेंगे वो रिप्रेजेंटेटिव है, और कत्ल होगा। यहां तक जाएंगे कि रिप्रेजेंटेटिव कौन, तो ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ये है, चलो हम दोनों मानते हैं। उसके बाद सेकंड इन कमांड कौन है, उस पर लड़ाई हो जाएगी। यहां भी ठीक है, पूजा कैसे करें इस पे युद्ध हो जाएंगे भाई। अब आप बताइए। इसीलिए वो क्या कह रहे हैं यमराज, प्लीज समझिए, बही च, वो बाकी जगह भी है। ये जिस दिन हमने समझा दिया सबको कि वो हर जगह है, तुम्हें जैसे मानना हो तुम मानो, मुझे जैसे मानना है मैं मानूं, किस चीज की चिंता है, किस चीज की लड़ाई है? ठीक, बही च। तो अपने बच्चों को भी सिखाइए बही च। हाँ ये भगवान है जो मुझे मस्जिद में दिखता है, पर वो भी भगवान है जो मुझे मंदिर में दिखता है, वो भी भगवान है जो मुझे चर्च में दिखता है, वो भी भगवान है जो मुझे गुरुद्वारे में दिखता है, वो भी भगवान है जो मुझे ऊपर दिखता है। हर तरफ भगवान ही तो है। बही च। ठीक, और ये मल्टीपल गॉड्स नहीं है, वो एक ही सूरज जैसे 10 पात्रों में रिफ्लेक्ट होता है, वो हर तरफ रिफ्लेक्ट होता है। सो 9 और 10 वर्स आर वेरी प्रोफाउंड वर्सेस, जो बहुत सिखाती हैं हमें जीवन में, हमारे समाज में कैसे हम इसको देखें। फिर अगर विषय ये उठता है कि अगर सब कुछ भगवान है, तो ये जो भगवान, अगर लोग गलत काम करते हैं, अगर मैं भी गॉड हूं, तो फिर ऐसा कैसा गॉड जो गलत काम करता है? तो यमराज आगे कह रहे हैं, ठीक, जिस प्रकार सूर्य समस्त, 11वां मंत्र, जिस प्रकार सूर्य समस्त लोकों का नेत्र होकर भी नेत्र संबंधी दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार समस्त भूतों का एक ही अंतरात्मा संसार के दुखों से लिप्त नहीं होता, उनसे परे रहता है। बहुत सुंदर, कितना प्रोफाउंड यमराज आगे बता, क्योंकि शायद यमराज को पता था कि ऐसे भी लोग आएंगे आने वाले जमाने में जो ये कहेंगे कि अगर सब कुछ भगवान है तो जो बुरा काम कर रहा है वो भी भगवान है। ठीक, तो फिर तो ऐसा तो बुरा भगवान हो गया। तो यमराज आगे क्लियर कर रहे हैं, यदि वह कॉन्शियसनेस समस्त रूपों में अभिव्यक्त हो रही है, तो उस कॉन्शियसनेस का, उस ब्रह्म का उन रूपों से क्या संबंध है? तो यमराज क्या बता रहे हैं,
इसका मतलब अगर कोई गैंगस्टर है तो उसमें भी वही अंतरात्मा जो मुझ में है, तो उस अंतरात्मा का उस गैंगस्टर से क्या संबंध है? तो क्या अंतरात्मा खराब हो जाएगी? तो क्या कह रहे हैं यमराज? सर्वलोकस्य चक्षुः सूर्य। सच प्रोफाउंड थिंकिंग। 5,000 साल पहले की बात है कि आंखें सूरज से ही देख पाती हैं। अंधेरा कर दीजिए, आंखें कुछ नहीं देख पाएंगी। तो आंखों को सूरज से डायरेक्ट जोड़ा गया है 5,000 साल पहले। सर्वलोकस्य चक्षुः सूर्य। जैसे सूर्य सभी लोगों का चक्षु है, यथा जैसे चक्षुणेः बाह्य दोषे न लिप्यते, बट सन इज नेवर इन्वॉल्व्ड और बिकम फॉल्टी बाय द फॉल्ट्स ऑफ द आईज ऑफ द पीपल। अगर मेरी आंख में कचरा चला जाए तो इससे सूरज में कचरा थोड़ी हो जाता है। हो जाता है क्या? ये मेरे चश्मे में क्रैक आ जाए और मुझे दुनिया क्रैक दिखने लगे तो इसमें दुनिया का क्या दोष है? चश्मे का क्रैक है। ठीक। आंख में क्रैक हो गया, आंख में मलिनता है, तो इसमें सूरज मलिन नहीं होता। यमराज कह रहे तथा वैसे ही एक सर्वभूता अंतरात्मा लोकः दुखेन न लिप्यते। वो एक भूत, एक सर्वभूत अंतरात्मा हमारे दुखों से लिप्त नहीं होता। सो दैट वन कॉन्शियसनेस द इनर सेल्फ ऑफ ऑल द बीइंग्स is never fueled by the miseries of the world, never become dirty by the dirt of the world. It is transcendent to it. यतः स बाह्य। क्या शब्द आया? वो उससे बाहर है, वो उससे बाहर रहता है। याद कीजिए भगवत गीता 5.15। कृष्ण कहते हैं मैं तेरे पाप और पुण्य कुछ नहीं लेता, ये सब तेरे कर्म है, ये सब तेरी अविद्या से जुड़ी हुई चीजें हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। बैकुंठ तो पाप और पुण्य के परे ही तो जा पाता है। तो दो तरह के विचार धरती पर प्रचलित हुए, द्वैत विचार और अद्वैत विचार। द्वैत विचार यह कहता है कि एक गॉड है और एक इविल है, एक गुड है और एक बैड है, एक लाइट है और एक डार्कनेस है, और ये कभी नहीं मिलेंगे, ये लड़ते रहते हैं। पढ़ा होगा आपने विचार, कई मूवीज में दिखाया गया है। ठीक। अच्छाई और बुराई में एटर्नल लड़ाई है, गॉड और इविल में एटर्नल लड़ाई है। ठीक। युद्ध हो रहे हैं इनमें। अद्वैत विचार क्या कहता है? अद्वैत विचार कहता है ईविल है ही नहीं। ईविल इज नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ गुडनेस, डार्कनेस इज नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ लाइट, और संसार के दुख इज नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ विद्या। पीरियड। कुछ नेगेटिव नहीं है, ये केवल पॉजिटिविटी की कमी है। सच प्रोफाउंड थिंग्स। कोई दुख नहीं है जीवन में, ये केवल ज्ञान की कमी है। कोई परेशानी नहीं है जीवन में, केवल विद्या की कमी अगर आपको परेशानी दिखती है। याद कीजिए योग सूत्र, ईश्वर की क्या परिभाषा दी गई है? जीव प्लस क्लेश, कर्तापन, कर्म फल और संस्कार, यही जीव में से अगर ये चारों चीजें माइनस कर दो तो जीव ईश्वर हो जाएगा। तो जीव माइनस क्लेश, माइनस कर्तापन, माइनस कर्म फल, माइनस संस्कार। संस्कार क्या है? यही जो बचपन से अभी तक लिमिटेड लेबलिंग्स, ऑल लेबल्स, ये सब हटा दें। ठीक। कर्तापन, मैं करने वाला हूं, यह अहंकार त्याग दें। जब मैं करता ही नहीं तो कोई कर्मफल नहीं, और जब ना मैं करता हूं ना कर्मफल हूं तो काहे का क्लेश। ये सब हट जाए, जीव में से सब हट जाए, तो जीव ही तो ईश्वर है। अपरामृष्ट, योग सूत्र कहता है अछुआ रहे। यही तो कह रहा है कठोपनिषद। लोकः दुखेन न लिप्यते। लोक के दुख उसको नहीं जोड़, चिपक नहीं पाते उससे। ईश्वर लीलाधर है, ये तो लीला है। कृष्ण लीलाधर है, कृष्ण नहीं चिपकेंगे, वो मधुसूदन है। वो मां के साथ जब रहेंगे मां का बच्चा बन के रहेंगे। वो ऐसा बच्चा बनेंगे यशोदा का
जैसे यशोदा के अतिरिक्त ब्रह्मांड में कोई एग्जिस्ट नहीं करता, पर वो मधुसूदन है, वो चिपकेंगे नहीं। अपरामृष्ट, अछूते। फिर जैसे ही वहां से जाएंगे, वो ऐसे जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। वो अपने अगले कर्तव्य में आगे बढ़ेंगे, कनेक्टेड सबसे रहेंगे पर अटैच किसी से नहीं रहेंगे। वो राधा राधा रानी से मिलेंगे, उन्हें प्रेम करेंगे, इस कदर एक आत्मा प्रेम करेंगे। पर जब कर्तव्य बुलाएगा तो और आगे चले जाएंगे। वो अपने गुरुकुल जाएंगे, गुरुकुल में गुरु गुरु माता को अपनी माता जैसा जिएंगे। गुरु के बच्चे को मौत से खींच के लाएंगे, सारे दायित्व पूरे करेंगे एक विद्यार्थी के, पर वहां से भी चल देंगे। वो लीलाधर है, वो लीला में रमते नहीं है, वो फिर आगे बढ़ जाते हैं। वो कुरुक्षेत्र में होंगे, वो द्वारिका में होंगे, पर वो कहीं भी चिपकेंगे नहीं। मधुसूदन, नॉन स्टिकी रहेंगे हर तरफ से। अलिप्यते, लोक दुखेन न लिप्यते। इसका मतलब क्या यह है कि किसी को दुख हो रहा है, कृष्ण को फर्क नहीं पड़ता? हाँ, एक अनाज का एक चावल खाएंगे तो उसकी लाज बचाने दौड़ के आएंगे। बट वो उसी द्रौपदी को ये भी बताएंगे, द्रौपदी ये मत समझ लेना कि इतना बड़ा महायुद्ध तुम्हारे बालों के लिए हो रहा है, इतनी महत्वपूर्ण नहीं हो तुम। वो साथ खड़े होंगे पांडवों के, पर अभिमन्यु के प्रारब्ध में दखल नहीं देंगे। अभिमन्यु जो उनका शिष्य है, जो उनका भतीजा भांजा है, उसको भी उसके प्रारब्ध में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अलिप्यते, वो अलिप्त रहेंगे। और कितना अलिप्य, उनको स्वयं को श्राप मिल जाए तो भी वो अलिप्यते, संसार के दुखों से लिप्त नहीं होता। ठीक, तो इस मंत्र से क्या सीखने को हमें मिलता है? पहला, समस्त भूतों में एक अंतरात्मा है। फिर से बात रिपीट हो रही है, शंकराचार्य बोल चुके हैं क्यों रिपीट हो रही है। दूसरा, वह संसार के दुखों से लिप्त नहीं होता अंतरात्मा। जैसे सनलाइट डजंट गेट डर्टी बाय द डर्ट ऑफ द आईज, जैसे इंक डजंट गेट डर्टी बाय द डर्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ राइटिंग। आप गालियां लिख दीजिए इस इंक से, तो क्या इंक खराब हो जाएगी? Evil in created is not the evil in the creator. Light does not get affected by the quality of object on which it falls. बाथरूम की लाइट किचन की लाइट से कम पवित्र नहीं होती। लाइट लाइट है यार, वो कैसे पवित्र अपवित्र होगी? ये बिल्कुल वैसी बात है कि टीवी पे खराब सीरियल आ गया तो टीवी खराब है, और जिस टीवी पे अच्छा सीरियल आ रहा हो टीवी अच्छी हो जाएगी। टीवी का क्या लेना देना, वो तो प्रोजेक्टेड इमेज है। कॉन्शियसनेस का क्या लेना देना, वो तो प्रोजेक्ट हो रही है। हमारा ड्रामा चल रहा है, वो तो प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर को क्या फर्क पड़ता है आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं उससे? मैं तेरे पाप पुण्य नहीं लेता, आप पाप की पिक्चर चलाइए। आप खुद चूंकि लिमिटेड आइडेंटिटी है, उससे अटैच्ड है, खुद सफर करेंगे। मैं तेरे पाप पुण्य नहीं लेता, कृष्ण ने कहा। सो लेसन ऑफ लाइफ क्या है? पहला, सह संसरति है संसार। ये तो चलता ही रहेगा, चीजें आएंगी जाएंगी, सुख दुख चलते ही रहते हैं। कहां दुख में दुखी होना और सुख में सुखी होना, ये तो जगत प्रपंच है, लगा ही रहेगा। आज ये चीज ठीक नहीं हो रही, कल कुछ और ठीक नहीं होगी। ऐसा कोई दिन नहीं आने वाला आपकी लाइफ में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा और तब हम फिर आध्यात्म साधना में लगेंगे। वो कभी नहीं आने वाला, क्योंकि आज तक किसी के जीवन में नहीं आया। ठीक। दूसरी बात, अनित्य कभी नित्य प्रसन्नता नहीं दे सकता। अपनी प्रसन्नता को किसी भी अनित्य चीज पर निर्भर मत कीजिए। बैलेंस शीट अनित्य है, आज कुछ है बदल जाएगी। शारीरिक सौंदर्य आज कुछ है बदल जाएगा, सब कुछ बदलेगा, जो बना है सो फना है। तीसरा, अनित्य के प्रति जागरूकता ही विवेक है। हमेशा ध्यान रखिए, ये सब चीजें टेम्पररी है। इसी से अनित्य से अलिप्त हो पाएंगे। अलिप्त मीन्स वैराग्य साक्षी बने रहें, जैसे कृष्ण साक्षी बने रहे। जहां है वहां के होलिए, जब तक जहां है पूरा कीजिए। जिस कंपनी में अच्छे से मेहनत कीजिए, और जैसी कंपनी छोड़ी इदम नमम स्वाहा, समाप्त। आगे बढ़िए जैसे कृष्ण आगे बढ़े, अलिप्त रहिए। सो
उन्होंने बताया, यमराज ने ये प्रश्न को भी क्लियर किया कि डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट। यमराज कह रहे हैं क्या रिश्ता है उस कॉन्शियसनेस का इस व्यक्ति से, वही रिश्ता है जो सूरज का नेत्रों से है। आपकी आंखों की प्रॉब्लम सूरज को खराब नहीं करती। आगे पढ़ते हैं, यमराज और आगे समझा रहे हैं नचिकेता को। यमराज आगे नचिकेता को बोलते हैं, वह एक सबको अपने अधीन रखने वाला और संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा है। वो एक अपने एक रूप को ही अनेक प्रकार के रूप में व्यक्त करता है। अपनी बुद्धि में उस आत्मदेव को जो बुद्धिमान पुरुष देखते हैं, उन्हीं को नित्य आनंद की प्राप्ति होती है, औरों को नहीं। कितनी बार रिपीट करेंगे, पर कुछ बात हर बार नहीं कहते हैं। इस बार क्या कह रहे हैं? वह एक सबको अपने अधीन रखने वाला और संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा है। वह अपने एक रूप को ही अनेक प्रकार के रूपों में व्यक्त करता है, पर हर व्यक्ति को यह पल्ले नहीं पड़ेगा। वो खुद ही कह रहे हैं, अपनी बुद्धि में उस आत्मदेव को जो बुद्धिमान पुरुष देखता है, उस आत्मदेव, देवता कौन सा? अपने अंदर का जो देवता है, उसी को नित्य आनंद की प्राप्ति होती है, औरों को नहीं। अच्छा शब्द दिया, आत्मदेव। यमराज का ये मंत्र हर उस बच्चे को पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट हमारा बस चले तो पूरे यूरोप में जा जाके इसी मंत्र को हम पढ़ाएं, पढ़ाते भी हैं। ठीक, क्योंकि ये जो मंत्र है, ये मंत्र बहुत चीजों को सिखाता है। ये मंत्र बहुत चीजों को सिखाता है। इसके साथ एक और मंत्र पढ़ते हैं, 13वां भी। ठीक, उसके बाद ये दोनों मंत्र हम लोग एक साथ समझेंगे कि इन दोनों मंत्र के बाद यमराज का मतलब क्या है और कैसे आधुनिक जीवन में ये दोनों मंत्र बड़े कीमती हैं। एक बार 13वां मंत्र भी देखते हैं, यमराज 13वें मंत्र में क्या कह रहे हैं। यमराज कह रहे हैं, वह अनित्य पदार्थों में नित्य स्वरूप और चेतनाओं में चेतना है। वह एक ही अनेकों की कामनाएं पूरी करता है। अपनी बुद्धि में स्थित इस आत्मा को जो विवेकी पुरुष देखते हैं, उन्हीं को नित्य शांति प्राप्त होती है, औरों को नहीं। तो ये दो शांति के मंत्र हैं। नित्य शांति किसको प्राप्त होती है? ठीक, चलिए। वह अनित्य पदार्थों में नित्य स्वरूप है और चेतनाओं में चेतना है। वह एक ही अनेकों की कामनाएं पूर्ण करता है, पर हर कोई उसे नहीं जान सकता। कौन जान सकता? अपनी बुद्धि में स्थित इस आत्मा को जो विवेकी पुरुष देखते हैं, उन्हीं को नित्य शांति प्राप्त होती है, औरों को नहीं। जरा समझे क्या मतलब है इसका। उन्हीं को नित्य शांति प्राप्त होती है, औरों को नहीं। ये मंत्र बहुत उपयोगी हैं आधुनिक यूरोप के लिए। आधुनिक यूरोप में बड़ी संख्या में लोग ईश्वर को मानना उन्होंने बंद कर दिया है। थक गए वो ईश्वर को मान के। ठीक, क्या कह रहे यमराज मंत्र 12-13 में? यदि वह हमारे, अब ये बात कैसे आई, ये मंत्र कहां से आया? प्रश्न ये उठता है कि यदि वो परमात्मा हमारे दुख से, पाप और पुण्य से अप्रभावित है, तो ऐसा कौन है जिसको कभी दुख नहीं होता? नित्य और आनंद शांति किसको प्राप्त हो जाती है? तो यमराज कह रहे आत्मदेव को प्राप्त होती है। वो सुख दुख से अलिप्त रहता है ऐसा व्यक्ति। प्रश्न ये उठता है कि अगर वो परमात्मा अलिप्त रहता है, तो मैं अलिप्त हो सकता हूं क्या? ऐसे कौन से लोग होते हैं जो सुख दुख से अलिप्त रह पाते हैं इस धरती पे? तो यमराज कह रहे हैं आत्मदेव रह पाते हैं। और क्या कह रहे हैं? ये धीरा आत्मस्थम अनुपश्यन्ति तेषाम शाश्वतम सुखम। वो धीर पुरुष, वो बुद्धिमान पुरुष, आत्मस्थम, वो who see him as existing in their own self, जो उस आत्मा को स्वयं मानते हैं, अनुपश्यन्ति, ऐसे ही देखते हैं, तेषाम, केवल वही, शाश्वत सुखम, हमेशा सुखी रहते हैं, न इतरेशम, बाकी नहीं रह सकते, रह ही नहीं सकते। वो कह रहे हैं
संभव ही नहीं है। सेज हु? यमराज। औरों को ये शांति नहीं मिलती। अब जरा एक एक शब्द पढ़े, समझे इसको डिटेल में। क्या है पहला? यहीं से तो ऑब्जेक्शन शुरू होता है, इसी मंत्र से। पहला शब्द यमराज का, वो सबको अपने अधीन रखने वाला। एको वशी सर्वभूत अंतरात्मा। तो कई बार लोग ये पहली लाइन पढ़ लेते हैं, वो सबको अपने वश में रखने वाला। और इतनी बड़ी तादाद इस दुनिया में भगवान को छोड़ रही है। यूरोप में एक बहुत बड़ी संख्या में लोग अब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे नहीं जाते। किसी भी, अगर आपके घर में कोई बच्चा हो, आपके घर में किसी घर में है कोई बच्चा जो भगवान को नहीं मानता है, आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं? हाथ खड़ा करें इफ यू नो समबडी हु डजंट बिलीव इन गॉड। और आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं? हाँ, अभिनव, थैंक यू। और एनीबडी एल्स? आई ऑल्सो नो, हम भी हैंड रेस कर देते हैं। कहां से होता है? ये रहा। हम्म। हाँ, हम भी जानते हैं ऐसे एक व्यक्ति को। ठीक है, हम सब जानते हैं, हमने तो इतने सारे हाथ खड़े कर दिए, बहुत सारे लोगों से मिले। ठीक है। सो अब उस व्यक्ति से जब आप मिले हैं तो उससे ये पूछिएगा, व्हाट इज गॉड? वो कह रहा है मैं भगवान को नहीं मानता, उससे पूछिए भगवान क्या है। तो हम बताएं उत्तर क्या मिलेगा? हमने पूछा, बता रहे, एक ऑटोक्रेटिक कंट्रोलर जो कहीं बैठा हुआ है और तानाशाही पूर्ण वो करता है, कंट्रोल करता है। ठीक। मेल है, पुरुष है भगवान। ऐसा ही कई जगह बताया गया है। इतने युद्ध हो गए सर भगवान के नाम पे, ऐसा भगवान से भगवान ही बचा है। नॉन साइंटिफिक कुछ भी। ठीक। एक दिन में ये बन गया, 2 दिन में वो बन गया, 6 दिन में सब कुछ बन गया, कुछ भी ऐसा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। प्रोडक्ट ऑफ वीक मैन्स फियर। कमजोर आदमी के डर का प्रोडक्ट है भगवान। भगवान एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको कमजोर आदमियों ने बनाया और फिर दूसरों के शोषण करने के लिए उसका उपयोग किया। कुछ लोग कहते हैं, अरे ऐसा भगवान जो हमेशा सरेंडर मांगे और सरेंडर ना करो तो पनिश कर दे। आपने ऐसी कई कथाएं सुनी होंगी। आपने वो नहीं किया तो आपको सजा मिल गई, पाप मिल गया, बर्बाद हो गए। ये ऐसा भगवान जो रिवेंज ले, गुस्सा हो जाए, बदला ले, अगर आप उसे डिफाइन ना कर दें, खत्म कर दें, तो फिर उस भगवान और इंसान में क्या अंतर है? हम इंसान ही भले भाई। ये सब हमें उत्तर मिले हैं। ठीक। ये सब हमें दुनिया भर में उत्तर मिले जब हमने पूछा कौन भगवान, कैसा भगवान। आपने भी ऐसी कई कहानियां पढ़ी होंगी कि उस व्यक्ति ने व्रत नहीं रखा तो उसे खूब पाप पड़ गया, उसका जीवन बर्बाद हो गया, फिर उसने व्रत रख के पूजा करके प्रसाद बांट दिया तो सब ठीक हो गया। इसीलिए लोग नास्तिक हो गए कि भाई भगवान बचाए ऐसे भगवान से, कृपा करें प्रभु। उनको यमराज के पास जाना चाहिए, ये सारे इन लोग। क्योंकि यमराज बड़े पते की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? देखिए, यमराज एको वशी ही नहीं कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? सबको अपने वश में रखने वाला तो कह रहे हैं यमराज। इससे लोग चिढ़ सकते हैं, पर पूरी लाइन क्या कह रहे हैं? सबको अपने वश में रखने वाला सर्वभूत अंतरात्मा। एको वशी सर्वभूत अंतरात्मा। तो यमराज क्या कह रहे हैं? कौन है वो भगवान जो सबको अपने वश में रखता है? सर्वभूत आत्मा। मतलब, अब वो नास्तिक थोड़ा कंफ्यूज होगा। मतलब यमराज कह रहे हैं जो सबको अपने कंट्रोल में रखता है वो सर्वभूत आत्मा, मतलब तुम स्वयं ही हो। योर इनर सेल्फ। यू आर द कंट्रोलर। यू आर हिम। यू आर हिम, नॉट अंडर हिम, नॉट आउटसाइड हिम। यू आर हिम। ही इज नॉट एन आउटसाइडर, कोई बाहर बैठ के कुछ कर रहा है वो नहीं है। यू आर हिम। भगवत गीता याद कीजिए 5.14। मैं ना तो तेरे कर्म, न वासना, न कर्मफल ही निर्धारित करता हूं। मैं तो अकर्ता हूं, भगवान कहते हैं। पूरे जगत को बना के भी मैं तो अकर्ता हूं। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का विधाता है।
स्वामी विवेकानंद इतनी सुंदर बात कहते हैं, आई लव हिम व्हेन ही टॉक्स लाइक दिस। नो बुक्स, नो स्क्रिप्चर, नो साइंस कैन एवर इमेजिन द ग्लोरी ऑफ द सेल्फ। कोई किताब, कोई शास्त्र, कोई विज्ञान कल्पना भी नहीं कर सकता ऐसा प्रभुत्व और विभूति इंसान है। द मोस्ट ग्लोरियस गॉड दैट एवर एग्जिस्टेड, एग्जिस्ट और एवर विल एग्जिस्ट। सबसे विभूति प्राप्त, सबसे ग्लोरियस ईश्वर जो कभी भी हुआ है या हो सकता है, वो मनुष्य ही तो है। स्वामी विवेकानंद ने ये बात कही थी अमेरिका में ऑन हिज इन हिज लेक्चर्स ऑफ आत्मन। उन्हें समझाया आत्मा क्या होती है। कितना सुंदर स्वामी जी आगे कहते हैं, कोट, इन वर्शिपिंग गॉड वी हैव ऑलवेज वर्शिप्ड आवर ओन हिडन सेल्फ। जब हम परमात्मा की पूजा करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, तो हम अपने ही तो हायर सेल्फ की पूजा करते हैं। हम चाहते हैं हमारे अंदर से पैदा हो वो हायर सेल्फ जो हम वास्तव में हैं। अपने सारे भयों को तोड़ के हम प्रकट हो, हम फिर से पैदा हो उस संभावनाओं के साथ जो हम हैं। इसीलिए मंदिर में उस जगह को गर्भगृह कहते हैं, ताकि हम अपने गर्भ से पुनः प्रकट हो। पर यह हर कोई नहीं करता। क्यों? लेबल्स। इसीलिए यमराज आगे क्या कह रहे हैं, दोज धीरा, वो धीरा हु रियलाइज हिम एग्जिस्टिंग इन देयर ओन सेल्फ। क्या कह रहे हैं, तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा। वो धीरा जो अपने अंदर उसको देख पाते हैं। आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा। उनके साथ क्या होता है, फ्रूट ऑफ सच रियलाइजेशन क्या होता है, तेषाम शाश्वतम सुखम। वो हमेशा सुखी रहते हैं। वो सब में खुद को देखते हैं, खुद में सबको देखते हैं। जब वो खुद को सब में देखते हैं तो भगवत गीता के अध्याय 10 को जी रहे होते हैं, भगवान की 75 विभूतियां देखते हैं। और जब खुद में वो सबको देखते हैं तो भगवत गीता का अध्याय 11 जी रहे होते हैं, विश्व रूप देखते हैं भगवान का, मैं वही तो हूं। वो हमेशा खुश रहते हैं, ना इतरे शाम, कोई दूसरा नहीं। बिकॉज, क्यों ऐसा, स्व आत्मभूत, क्योंकि मैं ही तो वो हूं, ऐसा वो जीते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, भगवान स्वयंभू हैं। स्वयंभू मतलब नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। अब कौन नास्तिक इस बात को न मानेगा। नास्तिक क्या कह रहा है, मैं केवल अपनी अच्छाई पे विश्वास करता हूं, यही तो हम कह रहे हैं महाराज। यही तो भगवान है। आपके अंदर जो सबसे अच्छा है वो ईश्वर है, और आपके अंदर जो सबसे खराब है वही आपका एक इंसान है। और इंसान से ईश्वर होने के बीच का दूरी ही ये जीवन है। यही तो हम कह रहे हैं। इंसान अपने अंदर विश्वास रखे, वही आस्तिक है, वो नास्तिक नहीं है। सर्वभूतात्मा यमराज कह रहे हैं, संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा, वन ऑफ ऑल एसेंस, नो ईगो, नो डुअलिटी। कोई राजा है, कोई प्यादा है, पर शतरंज का खेल खत्म हुआ तो सब एक बक्से में बंद होकर जमा है। आप इंडस्ट्री के ओनर हैं, कोई इंडस्ट्री का एम्प्लॉय है, क्या फर्क पड़ता है। जो काम के लिए तनख्वाह मिलती है वो काम करो, वो काम करवाओ, बाकी सब दोस्त यार एक। शतरंज का खेल खत्म होते ही सब डब्बे में बंद होने। एशेस कब है, राख का कप है, राख से बने राख में चले जाएंगे। क्या कह रहे हैं यमराज, एकम रूपा बहुधा यह करोति, वन हु मेक्स हिज वन फॉर्म मल्टीफोल्ड। वो अपने एक रूप को अनेक रूप में व्यक्त करता है। कृष्ण जी इसी को विभूतियों के बारे में बात करते हैं। इसी को तो कहानियों में हमने पढ़ा है कि जब गणेश जी ने एक बिल्ली को मार दिया तो मां पार्वती के चेहरे पे स्क्रैच आ गया। बिल्ली को मारा, स्क्रैच हो गया उसके गाल पे, बिल्ली के, तो मां के गाल पे भी स्क्रैच आ गया। तो गणेश जी देख के घबरा गए और मां से पूछा, मां आपको स्क्रैच कैसे लगा। तो मां ने बोला, तुमने ही तो मारा मुझे। तो गणेश जी ने बोला, आपको कब मारा। तो मां ने बोला, बेटा मैं ही तो प्रकृति हूं, तुम किसी भी जीव को मारोगे मुझे ही तो मारोगे। सो द पॉइंट इज, सर्वभूत आत्मा, सबको अपने वश में रखने वाला। तो यमराज ने कहा,
केवल उसी को शांति प्राप्त हो सकती है, औरों को नहीं मिलने वाली। वो तो इसी में लगे रहेंगे, ये उसका, वो मेरा, ये तुम्हारा, ये पराया, ये इसका, ये उसका। वो दुखी रहेंगे ही, वो पैदा ही इसीलिए हुए हैं और ऐसे ही हो जाएंगे। आगे यमराज कहते हैं, यमराज गोज फर्दर इन दैट मंत्र। अब जब ये क्लैरिटी होती है तो आगे बात होती है, धीर पुरुष यही वह है रूप में जिस अनिर्वाच्य परम सुख का स्रोत मानते हैं, उसे मैं कैसे जान सकूंगा? ये मन में आ सकता है, मैं कैसे जानूं उसे? वह क्या स्वयं प्रकाशित होता है अथवा किसी और के द्वारा प्रकाशित होता है? यह नचिकेता के मन में भी प्रश्न आया होगा कि वो जो आत्मा है उसको कैसे जाना जाए? वो स्वयं प्रकाशित होगी या किसी और के द्वारा प्रकाशित होगी? इसको भी समझना चालू करते हैं। इससे पहले वो पिछले मंत्र से इसको जोड़े, तब और क्लैरिटी होगी। पिछले मंत्र में आत्मा को क्या कह रहे हैं यमराज? नित्यो अनित्यानाम, वो अनित्यो में अनित्य है। ठीक। और क्या कह रहे हैं? चेतनश्य चेतना नाम, वो चेतनों की भी चेतन है। फिर वो क्या कह रहे हैं? वह एक ही अनेकों की कामनाएं पूरी करता है। अब ये बात फिर थोड़ी सी जटिल लगेगी। ये पिछले मंत्र में है, फिर अपन अगले मंत्र पे आएंगे जो अभी हमने आपको पढ़ा है। वह एक ही अनेकों की कामनाएं पूरी करता है। इसका क्या मतलब? वह एक कौन है? आप खुद ही तो हैं। ठीक। और अनेकों की कामनाएं पूरी करता है, मतलब सच बात है, वो परमात्मा हम सब में परमात्मा रूप में स्थापित है और हम सब अपनी अपनी कामनाएं पूरी करते हैं कि नहीं करते? इसका क्या मतलब है? हम सब की कामनाएं पूरी करने वाला वो एक ही तो है, वही अंतरात्मा। इसका मतलब लिफ्ट योर सेल्फ बाय योर सेल्फ। किसने कहा? कृष्ण ने गीता में कहा, अपने आप को खुद लिफ्ट कीजिए। आत्मनम आत्मनाम उद्धरेत, स्वयं को खुद उठाइए। आत्मनम आत्मानाम अवसादयेत, और आत्मा ही आत्मा को कष्ट, हम खुद ही खुद को कष्ट देते हैं। इसीलिए आप खुद को लिफ्ट कीजिए। सेम लाइट है जो हम सब पे गिर रही है, उस लाइट को हम कैसे यूज कर रहे हैं? कोई आर्त है, कोई अर्थार्थी है, कोई जिज्ञासु है, कोई ज्ञानी है, वही 24 घंटा सबको मिला है, वही टाइम सबको मिला है, वही लर्निंग सबके लिए हो रही है। आप इसका यूज कैसे करते हैं? कौन सी कामना पूरी करेंगे आप इस अंतरात्मा की ताकत से? अच्छी नौकरी मिल जाएगी, यही तो बोला था स्वामी विवेकानंद के पास, नरेंद्र के पास पैसे नहीं थे, बड़े गरीब थे, मन नहीं लगता था कमाने में। रामकृष्ण परमहंस को कहा कि ये सब तो ठीक है, मेरा कमाने में मन नहीं लगता, पर घर तो चलाना है ना, पिताजी एक्सपायर हो गए, कैसे करें? तो रामकृष्ण परमहंस ने बोला, क्या चिंता है, जाके मां से मांग लो, गोएनास, जितना चाहिए मिल जाएगा। वो गए मांगने, हिम्मत ही नहीं पड़ी, मुंह से शब्द ही नहीं निकले कि मां थोड़ा पैसा दे दो। आंखों से आंसू बहने लगे, बोला मां मुझे ज्ञान दे, मुझे आत्मा अनुभूति दे। वो वापस आ गए। फिर पूछा रामकृष्ण परमहंस से, ले आए? कितने लाए? नरेंद्र ने बोला, मैं बोल ही नहीं पाया। रामकृष्ण बोला, तुझे कैसी चिंता है, जा और मांगना। फिर से भेजा। नरेंद्र फिर रोके, आत्मज्ञान मांग के आ गए। फिर कुछ नहीं मांगा, तीसरी बार भेजा, नरेंद्र मांग न सके। सबके पास वही 24 घंटा, एक जीवन, वही सब कुछ है। आप क्या मांगते हैं? तथास्तु, सब पूरा होगा। कुछ ऐसा मांगिए जो विलक्षण हो, कुछ ऐसा मांगिए जो मांगने योग्य हो, क्योंकि मांग भी आप किससे रहे हैं? इस पूरी सृष्टि से मांग रहे हैं, तो उसके लायक मांगिए। इससे लेसन फॉर लाइफ क्या है? कई लोग ऐसे सोचते हैं वो सबकी कामनाएं पूरी करता है। अरे इसका मतलब सबकी कामनाएं वो नहीं कर रहा पूरी, आप सब अपनी अपनी कर रहे हैं। और अगर सबकी कामनाएं वो पूरी करे तो फिर कैसा मुश्किल हो जाएगा। 8 बिलियन लोग हैं, एक व्यक्ति है, 2 लोग उसी से शादी करना चाहते हैं, अब दोनों की कामनाएं कैसे पूरी हो जाएगी भाई? किसान है जिसको पानी चाहिए, इंडस्ट्री वाला है उसको उस समय पानी नहीं चाहिए, वो सुखाने के लिए रखा है उसने कुछ, ऐसे कैसे हो जाएगा? सबकी कामना अलग अलग है, ऐसे नहीं होता। ठीक। इसीलिए जो हो रहा है उसको स्वीकार कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए और अपनी अंतरात्मा की शक्ति को आगे बढ़ाइए। हम एटर्नल बीइंग्स हैं। कैसे? कह रहे हैं यमराज, अपनी बुद्धि में स्थित।
बुद्धि से सोचिए। विज्ञान बता चुके हैं, आध्यात्म बता चुके हैं, प्रैक्टिस कीजिए। जो धीर विवेक पुरुष उसे देखते हैं, सर्च इनसाइट, पीस, गॉड, हैप्पीनेस, एवरीथिंग इनसाइट। तो अब ये मंत्र पे जाएं 14वें पे। वे धीर पुरुष जो जानते हैं यही वह है, इस रूप में जानते हैं। पर क्वेश्चन यह है कि क्या यह रियलाइजेशन खुद प्रकाशित होगा या कोई और बताएगा इसे? चलिए हम आपसे पूछते हैं। लेट मी आस्क फ्रॉम यू दैट क्वेश्चन। यदि किसी में कोई चेंज होना है, ट्रेन के बाहर निकाल के फेंक दिया, वो बैरिस्टर महात्मा गांधी बन गया। बच्चा हाथ में मर गया, वो टीचर मदर टेरेसा बन गई। लाला लाजपत राय को लाठियां भांजते देख लिया, वो बच्चा भगत सिंह बन गया। ये परिवर्तन अगर हो सकता है, होता है। चार लोगों को, एक बूढ़े को, बीमार को, मृत को और वृद्ध को देख लिया, और एक सन्यासी को देख लिया, तो एक युवा आदमी बुद्ध बन गया, सिद्धार्थ बुद्ध बन गया। हम तो ये सब देखते हैं दिन रात। हमारा प्रश्न आपसे है, अगर ये परिवर्तन होता है, हो सकता है, लोगों में होता है, तो ये किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन 3 आपको दे रहे हैं, यही नचिकेता पूछ रहा है शायद। ये किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए, आप पर, स्वयं पर। ऑप्शन बी, गुरु या शास्त्रों पर। ऑप्शन सी, सिचुएशन पे। लिखिए, ए बी सी लिख डालिए। नचिकेता ये पूछ रहा है किस पर निर्भर करता है? क्या ये स्वयं प्रकाशित होगा या किसी अन्य के द्वारा? बिल्कुल सच बात आपने समझी है। आप बिल्कुल सब सही बात समझिए। इसका उत्तर यमराज कितनी सुंदर उत्तर दे रहे हैं। बहुत प्रोफाउंड क्वेश्चन है जो नचिकेता ने पूछा कि ये फिर ये किस पर, इसको कौन प्रकाशित करेगा? हु विल रिवील दैट गॉड टू मी? कौन इसको प्रकाशित कर देगा? तो अंतिम मंत्र में नचिकेता को यमराज बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। 15वां। यमराज हंसते हैं शायद और कहते हैं, प्रकाशित करेगा? उस संतरात्मा को प्रकाशित करेगा कोई? वहां तो सूर्य भी प्रकाशित नहीं होता, वहां चंद्रमा भी नहीं चमकता, अरे वहां तो तारे भी नहीं चमकते, ना ये बिजलियां चमकती हैं। फिर इस अग्नि की तो बात ही क्या है? कौन उसको प्रकाशित करेगा? उस आत्मा के प्रकाशमान होते हुए ही तो सब कुछ प्रकाशित होता है, उसकी कांति से ही तो सब कुछ चमकता है। उसको कौन प्रकाशित करेगा? जैसे वो कहते हैं कि सूरज को कौन दिया दिखाएगा, उसको कौन प्रकाशित करेगा? वहां तो ना सूरज चमकता है, न चंद्रमा चमकता है, न बिजलियां कड़कती हैं, ना कोई दिया है वहां। वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको देखा जा सके, जिसको सोचा जा सके। वो प्योर सब्जेक्ट है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक राजकुमार था जो खो गया बचपन में ही। उसको कबीलों ने पकड़ लिया, कबीलों के साथ बड़ा हुआ, खुद को कबीला ही मानने लगा, विद्रोही कबीला। राजा दुखी, एकमात्र राजकुमार गायब। बस एकमात्र संकेत था, उसके हाथ पे एक टैटू बना हुआ था, यहां राज चिन्ह, पर गायब, मृत मान लिया गया। एक बार इन कबीलों ने विद्रोह किया, राजसेना ने उनको प्रतिरोध किया और ये गिरफ्तार कर लिए गए। राजकुमार कबीलों का सरदार था, विद्रोहियों का सरदार था। इसको जेल में भेज दिया गया, यातनाएं थी, कैद में डाल दिया गया। इसको राजा के सामने प्रस्तुत किया गया दरबार में। जब ये राजा के सामने खड़ा हुआ तो राजा ने उस कबीले के सरदार के हाथ में टैटू देखा। राजा ने तुरंत देखा कि, और राजा ने बोला, ये कहां से बनवाया? उसने बोला, ये तो मैं लेके पैदा हुआ हूं, ये मैं हूं, ये मेरे साथ है। जब से मैं हूं इस धरती पे, मैंने, ये मेरे साथ है, ये मैं लेके पैदा हुआ हूं, मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। राजा की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो जो विद्रोही था, राजा बूढ़ा हो चला था, तुरंत सिंहासन से नीचे उतरा, उसे गले लगाया। वो बोला, बेटा, तू कहां कारागार में परेशान होता था? तू कहां इतना दुख में रहता था? ये सब कुछ तेरा ही तो है। राजा ने तुरंत अपना मुकुट उसके सर पे पहना दिया, उसको अपने साथ लेके गया, बड़े प्रेम से सिंहासन पे बिठाया। बोला, बेटा, आप सब कुछ तेरा है। एक ही पल में वही व्यक्ति राजा हो गया जो कैदी था।
बस यही हमारी कहानी है। एक जितनी देर में चुटकी बजती है, उसे जानना वो हो जाना है। जैसे किसी बच्चा, कोई बच्चे आपसे पूछे कि आपको कैसे पता आप जिंदा हो, तो शायद आप कहेंगे कि हम हाथ हिलाते हैं इसलिए जिंदा है, देखो सांसें चल रही हैं इसलिए जिंदा है, शरीर चल रहा है इसलिए जिंदा है। ये सब तो प्रतीक है जिंदा होने का। ये प्रमाण पत्र है जीवन का। जीवन है इसीलिए ये सब कुछ है। वो आत्मा है इसीलिए तो आप हम सब कुछ है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक मिट्टी का पात्र मिट्टी को खोजने के लिए हिमालय पे जाके तप करे। पूछो तप क्यों कर रहे हो? मैं मिट्टी को रियलाइज करना चाहता हूं, उसको खोजना चाहता हूं। अरे तुम स्वयं वही हो। ये बिल्कुल वैसा है। तो ये स्वयं प्रकाशित है, यमराज ने कहा। तो फिर अन्य प्रकाशित नहीं करेंगे? यमराज कहते हैं गुरु और शास्त्र बड़े महत्वपूर्ण हैं। वो जीपीएस की तरह है। जरा आप सोचिए, दो लेन हैं, ठीक? मकान कुछ उस तरफ मुंह करके बने, कुछ उस तरफ मुंह करके बने, ठीक है? अब जीपीएस में आपने एक मकान का एड्रेस डाला, तो वो मकान ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों अलग अलग लेन में है, पर दोनों के पीछे की बाउंड्री जुड़ी हुई है। वो ए है, ये बी है। अब जीपीएस ने आपको बी पे ले जाके खड़ा कर दिया। जीपीएस ने सही लोकेशन डिटेक्ट की है, पर ये सही घर नहीं है। अब आपको पूरी लेन जाके यू टर्न लेके आना पड़ेगा। तो जीपीएस लेके तो आ गया उस जगह, पर आप सही जगह पहुंचे, इसके लिए आपको यू टर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मकान की पीछे की बैक बाउंड्री जुड़ी हुई है। तो जीपीएस ने तो स्पॉट ले लिया, आपका स्पॉट सही है, गुरु ले आया आपको, पर मार्ग अलग है। जो मार्ग पे अभी आप हो, गुरु उस मार्ग पे, गुरु ने आपको स्पॉट ले आया, ठीक, पर मार्ग जो है आपका, मार्ग जो अंदर की तरफ जाता है, वो आपको अब चुनना पड़ेगा। तो गुरु और शास्त्र वो जीपीएस है जो आपको एग्जैक्टली उस लोकेशन पे ले जाके खड़ा कर देंगे। पर हो सकता है मकान इसके जस्ट पीछे हो। ये आपको रियलाइज करना पड़ेगा, और यू टर्न, वायो यू टर्न लेगा। जब भी कोई व्यक्ति यू टर्न लेता है, बस गुरु उस यात्रा को शॉर्ट कर देता है। कोई गुरु, कोई शास्त्र, कोई साथ, कोई कक्षा आपके लिए उसे प्रकाशित नहीं कर सकता। ये सब इशारे हैं। देखना और पहुंचना हमारे डायरेक्ट एक्सपीरियंस से संभव है। ये सारी सिचुएशंस जो होती हैं, ये सब तैयारी है उसकी, पर हम पहुंचते हैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस से ही। तो यमराज ने ये सब हमें सिखाया। एक क्विक रिकैप लेते हैं। मंत्र 9-10 ने हमें बताया कि वन सोर्स टू ऑल है। क्रोध के समय हम याद रखें कि वो वही एनर्जी है जो मैटर में मैनिफेस्ट होती है। एक सर्वभूतानाम अंतरात्मा, वन कॉन्शियसनेस दैट रिफ्लेक्ट्स इन ऑल, रूपम रूपम प्रतिरूप बभूव। फ्रेंड, फो, ये सब चीजें याद रखें। किसी की गलती भी है तो कंपैशनेट पनिशमेंट दें। बहिच, केवल यही ईश्वर नहीं है, सब तरफ ईश्वर है। एक दूसरे से एक्सेप्टेंस इस तरह से बढ़ेगी, हर तरफ ईश्वर है। यह यमराज ने हमें बताया। फिर यमराज ने यह भी कहा, पर वो ईश्वर हमारे कर्मों से अप्रभावित होता है, अलिप्त रहता है, जैसे सूरज हमारी आंखों से अलिप्त रहता है। गुड बैड जैसा कुछ नहीं है। एब्सेंस ऑफ गुडनेस को ही हम बैड कह देते हैं, एब्सेंस ऑफ लाइट को ही हम डार्कनेस कह देते हैं। हम फिजिक्स में कभी डार्कनेस पढ़ते हैं क्या? हम तो लाइट का चैप्टर पढ़ते हैं। जहां लाइट नहीं है वहां डार्कनेस है, पीरियड। क्या पढ़ना उसको अलग से? जब क्लेश कर्तापन, कर्म फल और संस्कार खत्म हो जाते हैं, तो हम ही तो ईश्वर हो जाते हैं। तो यमराज ने कहा वो अलिप्त जैसे ही हो गए, हम ही ईश्वर हो गए, क्योंकि ईश्वर ही तो अलिप्त है। फिर यमराज ने कहा कि वो सभी को अधीन रखता है। सभी को अधीन रखने का मतलब ये नहीं है कि कोई ऑटोक्रेटिक व्यक्ति ऊपर से सबको अधीन कर रहा है। तुम ही हो, तुम अपने अधीन हो, तुम आत्माधीन हो। इसी को हम कहते हैं स्वाधीन। तुम स्वाधीन हो, इसी को तो स्वाधीनता कहते हैं। स्वाधीनता का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। स्वाधीन हो तुम। मैं ना तेरे कर्म वासना न कर्म फल को निर्धारित करता हूं, तेरे कर्म तेरा जीवन। तू ही तो वो ईश्वर है जो तू भजता है, और तू ही तो वो ईश्वर है जिसको तू पाता है। एकम रूपा बहुधा यह करोति, उस वही एक अनेक अनेक विभूतियों में आता है। इसीलिए बिना ईगो के कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तू क्या मारेगा, तू तो मरे हुए को मार। जो हो रहा है स्वतः होगा। ये कॉस्मिक प्लान है।
सर्वभूतात्मा और अपने आत्मदेव की तरह हम आगे बढ़े, तो उस आत्मदेव को प्रकाशित कौन करेगा? तो यमराज कह रहे हैं कोई उसे प्रकाशित नहीं कर सकता, वो आत्म प्रकाशित है, वो स्वयंभू है। गुरु वहां तक लेके जाएगा, उसके आगे की यात्रा केवल तुम्हारी है। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।